नमस्कार। नौ दुर्गा शक्ति की उपासना का त्यौहार है। इन 9 दिनों में माँ के हम 9 विभिन्न रूपों की पूजा करके माँ से सौभाग्य और आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। परंतु हमें कुछ विशेष नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण हो। माँ की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। इन विशेष कृपा के लिए हमें 9 विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन यानी अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा की तिथि पर अपने पूजा स्थान और घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरा, पहले दिन ही हमें कलश स्थापना करना चाहिए और माँ दुर्गा की स्थापना भी करनी चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ के सामने अखंड ज्योति भी अगर हम जला सकते हैं तो हमें अखंड ज्योति जलाना चाहिए। परंतु अखंड ज्योति जलाने का हमें प्रण लेना चाहिए और ज्योति 9 दिन तक लगातार जलती रहनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, माँ दुर्गा को लाल रंग बेहद प्रिय है, तो इन 9 दिनों में माता रानी के पूजा में हमें लाल गुड़हल के फूल का उपयोग करना चाहिए। माता के श्रृंगार के लिए लाल कलर की चुन्नी या लाल कलर के साड़ी आदि वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। माँ की चौकी पर हमें लाल कपड़ा बिछाना चाहिए क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है तथा यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अगर संभव हो तो हमें खुद पूजा में लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पांचवा, घर के मुख्य द्वार पर पूजा करने से पहले हमें रोज रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। रोली से स्वास्तिक बनाने से शुक्र और सूर्य ग्रह जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर हमें तोरण भी लगाना चाहिए। छठवां, माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने के बाद हमें दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ओम एम क्लीम चामुंडाय विच्छे की एक माला का रोज जप करना चाहिए और हमें सुबह और शाम को माता की आरती करना चाहिए। सातवां, हमें एक विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता को तुलसी और दुर्वा घास नहीं चढ़ाया जा सकता, तो इनके पूजा में इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आठवां, हमें माता की मूर्ति स्थापित करने समय इस विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता की मूर्ति में शेर आक्रामक मुद्रा में न हो। नौवां, यदि घर में हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति जब हम उसमें तेल डाल रहे हैं या बाती चेंज कर रहे हैं तो एक दीपक उसके पास पहले उसी बाती से जला लें, फिर उसमें हम बाती चेंज करें। कई बार क्या होता है, बाती चेंज करते समय या तेल डालते समय दीपक बुझ जाता है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।